हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी इलीगल हैकर 7। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक नया टूल लेके आया हूँ। एक नया टूल किट है डॉटनेट का, जिससे आप प्रोटेक्शन को एक ही मिनट में रिमूव कर सकते हो, चाहे कितना भी बड़ा सॉफ्टवेयर हो और उसमें चाहे कितना भी जो डॉटनेट का प्रोटेक्शन है वो यूज किया हुआ हो। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे अभी मॉडर्न ज़माने में डॉटनेट के ऑफ्यूजगेट है जो क्या काम करते हैं कि आपके जो डॉटनेट के सॉफ्टवेयर है उसको ऑफ्यूजगेट कर देते हैं, उसको इनक्रिप्टेड कर देते हैं, ताकि उसको कोई क्रैकर छुए ना, या फिर कोई क्रैकर उससे क्रैक ना कर सके। तो इसीलिए जो डेवलपर लोग हैं वो, या जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो इसका उपयोग करते हैं, ताकि उसका सॉफ्टवेयर ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, और सेल होने से पहले कोई इसका क्रैक ना निकाल सके या कोई इसका पेच ना निकाल सके। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि इसमें जो अभी मॉडर्न ज़माने में, जो अभी फ्यूचर के अंदर जो भी जितने भी जो प्रोटेक्शन है या जो ऑफ्यूजगेट सॉफ्टवेयर या टूल किट डॉटनेट की यूज हो रही है, उनका उपयोग लेकर सॉफ्टवेयर को ऑफ्यूजगेट कर देते हैं। उसकी स्ट्रिंग वगैरह, उसके क्लास वगैरह, उसके मेथड वगैरह वो हाइड कर देते हैं, और वो इतने जल्दी मैनुअल अगर हम करना चाहें तो इतने जल्दी नहीं होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसके बाद में वो अनपेक होता है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी आज टूल बताने वाला हूँ जिससे आप डॉटनेट के कम से कम 12 इंक्रिप्शन है या 12 जो प्रोटेक्शन है उसको आप रिमूव कर सकते हो या अनपेक कर सकते हो। और वो जितने भी जो प्रोटेक्शन है, जितने भी जो पैकर है, वो अभी लेटेस्ट में चल रहे हैं, उन्हीं के लिए वो टूल बनी हुई है, और उससे आप आराम से उसको बाईपास कर सकते हो या फिर अनपेक करके उस टूल को आप करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उस टूल के बारे में हम जानेंगे, उसका रिव्यू करेंगे, और ये टूल मैं आपको शेयर करूंगा अपनी वेबसाइट उसके ऊपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टूल के बारे में। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि जो ये टूल मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये टूल ओनली डॉटनेट का जो सॉफ्टवेयर होता है, जो सी शार्प के अंदर बना हुआ होता है, या विजुअल बेसिक के अंदर, या वीबी के अंदर बना हुआ है, या वीबी 6 के अंदर बना हुआ है, उन्हीं सॉफ्टवेयर को ये अनपेक करेगा। बाकी जो C++, के अंदर या बोलेन डेल्फी के अंदर या जावा के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर बने हैं, उनको ये ऑफ्यूजगेट डीऑफ्यूजगेट नहीं कर सकता या अनपेक्ड नहीं कर सकता। ये टूल ओनली डॉटनेट का सॉफ्टवेयर के लिए ही बनी है। और आपको नहीं पता है ऑफ्यूजगेट और डीऑफ्यूजगेट, तो बता देता हूँ। ऑफ्यूजगेट का मतलब है कि सॉफ्टवेयर को इनक्रिप्टेड करना, उसके कोई ना कोई प्रोटेक्शन यूज करना, या उस सॉफ्टवेयर को पैक्ड करना। जैसे डॉटनेट का प्रोटेक्शन हो गया, या फिर कन्फ्यूजर का हो गया, कन्फ्यूजर EX का हो गया, या फिर कुछ और डॉटनेट रिएक्टर का प्रोटेक्शन हो गया। तो ऐसे प्रोटेक्शन होते हैं या पैकर होते हैं जो क्या करते हैं कि आपको डॉटनेट के जो टूल होते हैं, डॉटनेट के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर देते हैं। और प्रोटेक्ट करने का मेन मतलब ये है कि ताकि उससे कोई क्रैक ना कर सके। ठीक है, हमारे से क्रैक उसको क्रैक ना कर सके। लेकिन हमारे पास तो हर चीज का एक रास्ता होता है, तो हम इनको आसानी से क्रैक कर भी देते हैं और मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट निकाल भी देते हैं। तो इस जो टूल है, इस टूल का नाम है इम्प्रूव डॉटनेट डीऑफ्यूजगेटर। ठीक है, इस टूल का नाम आप फिर से सुनना, इस टूल का नाम है इम्प्रूव डॉटनेट डीऑफ्यूजगेटर। डीऑफ्यूजगेटर का मतलब है कि यह सॉफ्टवेयर में जो प्रोटेक्शन है डॉटनेट का, उसको ये रिमूव करने में या अनपेक करने में काम आता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, डीऑफ्यूजगेटर बोलते हैं। और इसका जो मेन वर्जन है वो वर्जन है 0.1.9। ये इसका लेटेस्ट वर्जन है। उससे पहले भी एक वर्जन था जो वर्जन था 0.1.5। ये उसका एक पहला वर्जन था, लेकिन उसमें थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया और उसके बाद एक नया टूल बना दिया है। तो यहाँ पे इस टूल को अपन देखेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों ये जो मेन टूल है, तो दोस्तों इस मेन जो ये टूल है इम्प्रूव डॉटनेट डीऑफ्यूजगेटर, इसका जो मेन पर्पज है वो मेन पर्पज ये कि ये जो डॉटनेट का सॉफ्टवेयर होता है उसमें ये स्ट्रिंग को डिक्रिप्टिंग करने के लिए, अब आपको पता है कि हमें स्ट्रिंग मिल जाती है तो हमें उसका मेन मेथड मिल जाता है क्रैकिंग का, सॉफ्टवेयर क्रैक करने का। लेकिन अब अगर हमें स्ट्रिंग ही नहीं, और हर एक सॉफ्टवेयर में स्ट्रिंग यूज होती है, चाहे वो सीरियल की हो, लाइसेंस की हो, रजिस्टर की हो, हर एक सॉफ्टवेयर स्ट्रिंग यूज होती है। तो उसी स्ट्रिंग को डिक्रिप्ट करने के लिए यह टूल बनाई गई है, ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है। तो इसका आपको मैं रिव्यू करके दिखाता हूँ, और ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको ये टूल मिलेगी, तो आपको ये टूल रन एज एडमिन से ही स्टार्ट करना, तभी ये टूल एकदम फुली वर्किंग करेगी। ऐसे ये टूल वर्किंग नहीं करेगी। दोस्तों ये एक लेटेस्ट टूल है, और ये लेटेस्ट जो प्रोटेक्शन या पैकर होते हैं उन पे ये वर्किंग है, उनके लिए ही ये बनाई गई है। ठीक है, तो ये टूल जैसे आप खोलोगे इस तरह से खुलेगी।
अब यहाँ पे ओपन असेंबली, तो दोस्तों यहाँ पे आपको वो सॉफ्टवेयर ओपन करना है जो पैक्ड है, जो ऑब्फ्यूजगेटर है, ठीक है, जो पैक्ड और जो ऑब्फ्यूजगेटर वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखो दोस्तों मेन चीज है आप लोगों के लिए देखने के लिए, इसको मैं दोस्तों ऊपर लेता हूँ और यहाँ पे देखो मेन चीज ये रही, यहाँ पर सेलेक्ट ऑब्फ्यूज मैनुअली। अगर देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 दोस्तों यहाँ पे सबसे अच्छा ये कि यहाँ पे 15 कम से कम या 15 पैकर है। इन्हें अगर आपका सॉफ्टवेयर इन पैकर या प्रोटेक्शन द्वारा ऑब्फ्यूजगेट किया गया है इन 15 पैकर द्वारा, तो आप इन 15 पैकर को ओनली 1 ही सेकंड में अनपैक कर सकते हो और सॉफ्टवेयर को आसानी से करेक्ट कर सकते हो। सबसे पहला जो है वो है .NET Shrink। ये एक लेटेस्ट प्रोटेक्शन है जो .NET के सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करता है। उसका नाम .NET Z .NET पैकर कास्टली क्रिप्टर डॉट बंडल .NET स्पिन .wall EX पैक .NEट मैक्रो ऑब्जेक्ट ऑब्फ्यूजगेटर और एम्प्रेस .NET पैकर .NET ऑब्फ्यूजगेट प्रोटेक्टर ऑब्फ्यूजगेटर ऑरेंज हिप ऑब्फ्यूजगेटर। दोस्तों ऑरेंज हिप ऑब्फ्यूजगेटर ये एक लेटेस्ट प्रोटेक्शन है जो अभी आया मार्केट में और ये थोड़ा सा हार्ड है इसको मैनुअल करना, लेकिन आप इस टूल के द्वारा इसको आसानी से कर सकते हो। उसका नाम है फोनिक्स प्रोटेक्टर ही .NET का एक प्रोटेक्शन है जो .NET के सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करता है। तो ये भी एक अच्छा प्रोटेक्टर है, लेकिन हमें अच्छा प्रोटेक्टर नहीं चाहिए, हमें तो प्रोटेक्टर को अनपैक करना है, तो आप इस टूल की द्वारा इसको कर सकते हो। उसका नाम अननोन ऑब्फ्यूजगेटर। कभी कभी हम सॉफ्टवेयर को क्रिएट करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि इसमें कौन सा प्रोटेक्शन है, तो उसमें जैसे हम किसी पैकेट डिटेक्टर द्वारा उसको डिटेक्ट करवाते हैं तो उसमें पता चलता है कि यहाँ पे अननोन ऑब्फ्यूजगेटर उपयोग किया गया है, तो वो भी हम इसके द्वारा स्ट्रिंग डिक्रिप्ट कर सकते हैं। उसके बाद में RPX .NET पैकर, यह भी एक पैकर इन प्रोटेक्शन है जो लेटेस्ट है और ये भी एक .NET का प्रोटेक्शन है जो .NET के टूल को या .NET के सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए काम में आता है, ठीक है। तो दोस्तों ये टूल है बहुत ज़्यादा काम की टूल है। अगर आप ये टूल आपको मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर वेबसाइट मिल जाएगी, अगर आप दूसरी जगह से डाउनलोड करोगे तो आपको वायरस मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों ये टूलें बहुत कम मिलती है और ये जब लीक होती है तो लीक के साथ इन टूलों के साथ बहुत ज़्यादा वायरस आ जाते हैं, जिनसे क्या होता है कि हमारा सिस्टम पूरा सेटअप किया हुआ ख़राब हो जाता है। तो इससे अच्छा कि आप मेरी वेबसाइट से जाओ और वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो और आपको वैसे भी पता है, अगर आप यूट्यूब पर जाके इलीगल हैकर 7 सर्च करोगे तो मेरी वेबसाइट यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। यहाँ पे सेटिंग है, तो यहाँ पे आप सेटिंग भी इसमें कर सकते हो, जैसे चूज बैकग्राउंड कलर कर सकते हो, चूज टेक्स्ट कलर कर सकते हो। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी सी टूल है, ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है इसमें, बस आपको सॉफ्टवेयर को इसके अंदर डालना और उसको अनपैक करना है, सीधी सी बात। इतना अच्छा टूल है, ये आपको कोई नहीं देने वाला, लेकिन यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए बड़ी बात होगी, क्योंकि आप अभी बिगिनर हो और आपको इतना नहीं आता है। इसीलिए मैं ये सर्च करता हूँ नेट पे, ताकि आपको मैनुअली कुछ चीज़ें बता सकूँ या जो ऑटोमेटिक चीज़ें वो भी आपके साथ शेयर कर सकूँ, मैंने वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था। आप अगर मेरे से इंस्टाग्राम पे बात करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जो मेरी आईडी है वो है ऑफिशियल इलीगल हैकर 7। आप इंस्टाग्राम पे आके इलीगल हैकर 7 सर्च करोगे तो वहाँ पे मैं मिल जाऊँगा, वहाँ पे आके मेरे को फॉलो कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास जो भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन भी मेरे को पूछ सकते हो आराम से। रिवर्स इंजीनियरिंग से, मालवेयर एनालाइज से और हैकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने जितने भी जो ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए, ताकि अपने का जो सब्सक्राइब बढ़ जाएगा। सब्सक्राइब बढ़ेंगे तभी मैं वीडियो बना पाऊंगा, क्योंकि यहाँ ऐसे मेरा भी मूड नहीं होता है कि मैं वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए, क्योंकि सब्सक्राइब भी नहीं है और यूट्यूब भी इतना हमें हेल्प नहीं करता है, हमारी सहायता नहीं करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर कीजिए।